Welcome back, friends. Now, friends, see this video lecture में friends chapter number 2 subject physics भौतिकी and the chapter name is motion, class 9th. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के बारे में, मोशन की डेफिनेशन, मोशन विराम आदि की डेफिनेशन को सीखा और इसे कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में सीखा। इसमें यहाँ फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि अदिश राशि और सदिश यानी राशियों के कितने डिवीजन यहाँ पे किए गए। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर फ्रेंड्स फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओके, दो डिवीजन। पहला है फ्रेंड्स अदिश राशियां, ओके, दूसरा है सदिश राशियां। तो वन बाय वन इसे देखेंगे। नाउ सी फ्रेंड्स, पहला अदिश राशि। एक्चुअली अदिश राशि किसे कहते हैं? इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, चाल, दूरी आदि। ओके, यानी जिसमें, जैसे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जैसे द्रव्यमान, जैसे मैं लिखूंगा 2, यानी इसकी मास अगर 2 kg, 2 में समय अगर मान ली 2 सेकेंड्स एटसेट्रा 2 मिनट्स, क्षेत्रफल अगर 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये दो जो है वो जो नंबर्स, जो क्वांटिटी, वो क्या है, वो परिमाण को इंडिकेट करता है, परिमाण को दर्शाता है। जैसे अगर मैं चाल बोलूं तो चाल में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई गाड़ी चल रही है। तो चाल में क्या है फ्रेंड्स, चाल में डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन चाल तो कुछ ना कुछ चाल वो देगी। जैसे सपोज 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये 15 क्या है फ्रेंड्स, ये परिमाण है, यानी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स सिमिलरली दूरी, दूरी को आप लिख सकते हैं जैसे दूरी, जैसे कोई आदमी अगर सपोज 5 किलोमीटर की दूरी तय किया पैदल, ओके, ये 5 क्या है, इसका क्या है फ्रेंड्स, ये परिमाण है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। और दिशा जिसमें ना हो, सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड हो, दैट मीन्स परिमाण हो, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो ये तमाम जो राशियां हैं फ्रेंड्स, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, चाल, दूरी या आदि, ये तमाम चीजें क्या है, ये अदिश राशि है। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स सदिश राशि। वैसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। इसमें फ्रेंड्स इसमें मैग्नीट्यूड में होता है। जैसे अगर विस्थापन की बात मैं करूं 2 मीटर, इसकी विस्थापन 2 मीटर है, डेट मीन्स विस्थापन भी एक तरह का डिस्टेंस का फॉलोअर, लेकिन विस्थापन में क्या है, डायरेक्शन, दिशा होती है। जैसे मैं इसकी बात करूं वेग फ्रेंड्स, जैसे 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये मैग्नीट्यूड है 3, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। यानी उस बंदे को कहा जाएगा कि आप यहां से आप फलाने डायरेक्शन की तरफ जाओ, डेट मीन्स, तो उसको इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वेग होगा, वेग में क्या होगा फ्रेंड्स, डायरेक्शन होगा। त्वरण में भी क्या होगा फ्रेंड्स, डायरेक्शन भी है और इसके मैग्नीट्यूड भी है। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें डायरेक्शन भी है और ये मैग्नीट्यूड भी है। बल फ्रेंड्स क्या होता है, बल एक फोर्स, यानी बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, इसमें भी डायरेक्शन होता है। क्योंकि बल न्यूटन को लिखते हैं, या फिर बल का जो ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन। जैसे अगर मैं बात करूं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का जो फोर्स है फ्रेंड्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगा होगा। दैट मीन्स अगर मैं बल की बात करूं तो बल में इसकी जो क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड है, वो 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे फ्रेंड्स सपोज मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं उंगली से, ओके, तो जो मैं पुश कर रहा हूं तो नीचे की तरफ मैं बल लगा रहा हूं, तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है वो दिशा को बताएगा, और जितनी फोर्स से मैं, ताकत से, एनर्जी से मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं नीचे की, वो क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बल में मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों शामिल हैं। तो ऐसे राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशियां कहते हैं। ओके, आई होप यू विल बी क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स सी नेक्स्ट पॉइंट, सदिश राशियों का निरूपण, यानी सदिशों का निरूपण। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स क्वांटिटी। मैं वेक्टर्स क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? नो फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी ग्राफीय विधि से लिखने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक लाइन, एक रे की तरह एक मार्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ लुक। सपोज फ्रेंड इसे अगर मान लेते हैं, सपोज ये वेक्टर
सपोज ये ए, एक फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक तरफ इस वाले पॉइंट इस तरह से मैं मार्क करूंगा, ठीक है। ओके, सदिश राशियों का निरूपण करें, रिप्रेजेंटेशन कर लेते ग्राफी विधि में। आप सबसे पहले इस तरह से रे के तरह से मार्क करेंगे, एक तरफ तीर का निशान होगा, ये तीर का निशान जो बताएगा फ्रेंड्स वो दिशा को बताएगा, वो दिशा को बताता है, दिशा को बताएगा। इसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं एरो कह सकते हैं, इसे कहते हैं टेल, इसे कह सकते हैं एरो। नाउ फ्रेंड्स यहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा फ्रेंड्स, ये मैग्नीट्यूड जो इसकी जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। कि किसको बताएगा, परिमाण को बताएगा, परिमाण को बताएगा। और ये जो फ्रेंड्स ये दिशा को बताएगा। दैट मीन्स फ्रेंड्स अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो ग्राफीय तरीके से, तो सब तीर के जैसे, मतलब ये रे के जैसा एक मार्क करेंगे, जहां पर एक छोर पे क्या होगा, एक छोर पे, एक एंड पॉइंट पे क्या होगा, तीर का निशान होगा, एरो। ये एरो दिशा को बताएगा, और जो एरो छोड़कर जो इसकी लेंथ है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसकी लंबाई क्या होगी फ्रेंड्स, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा, ये परिमाण को बताएगा। तो इस केस में फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो परिमाण मिल गया और दूसरा दिशा। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी लिखने का तरीका है, इसको पूंछ कहते हैं फ्रेंड्स, और इसको यहां फ्रेंड्स हेड कहते हैं। यहां पे इस तरह से हेड कह सकते हैं एरो को, ये हेड है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सब वेक्टर ए मैंने लिखो, तो वेक्टर ए इस तरह से आप वेक्टर दे सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कहूं, फ्रेंड्स मैंने इसे ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। सपोज फ्रेंड्स ये एफ एक फोर्स है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का। क्योंकि फ्रेंड्स फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, जिसमें ये डायरेक्शन भी होगी और यहां से यहां तक इसकी 10 मैग्नीट्यूड हो गई। ओके, ये पूछ, दैट इज हेड जहां पर होगा वहां तीर का निशान होगा, जिधर पूछ होगा यहाँ बिल्कुल ब्लैंक होगा। ओके फ्रेंड्स, इसे इस तरह से सदिशों का निरूपण किया जा सकता है। ओके, एक उदाहरण के लेके समझते हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें एक उदाहरण मैं दूं, सपोज जैसे मैं कहूं F1 एक फोर्स है, F1 बराबर अगर मैं लूं 30 न्यूटन। ओके, उत्तर दिशा में, दूसरा फ्रेंड्स अगर मैं F2 इज इक्वल टू, दैट इज फोर्स, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी 20 न्यूटन का मैं लेता हूं। ओके, दक्षिण की दिशा में, सपोज ये दक्षिण की दिशा से 30 डिग्री पर पश्चिम की ओर। नाउ फ्रेंड्स इसे मुझे रिप्रेजेंट करना। ओके, तो यहां सबसे पहले दिया F1 के 30 न्यूटन उत्तर की दिशा में। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से एक फिगर बनाना होगा, जहां पर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे N लिखते हैं, यहाँ पर E लिखते हैं। ओके, इधर साउथ और इधर ये W। ओके, ये चारों डायरेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं इस तरह से बनाना है। ओके, हैव ए लुक। नाउ द फर्स्ट इज F1, द वेक्टर है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन उत्तर दिशा में। नाउ फ्रेंड्स उत्तर मीन्स हेयर, इधर नॉर्थ, उत्तर इधर है। ओके, मान लेते यहां से यहां तक फ्रेंड्स ये क्या है, ये F1 है, वेक्टर F1। सो यहां से यहां तक क्या है 10 न्यूटन, सॉरी 30 न्यूटन। ओके, और ना नेक्स्ट F2 इक्वल टू 20 न्यूटन, ये 30 न्यूटन का हो गया, ये 20 न्यूटन दक्षिण की दिशा से 30 डिग्री पर पश्चिम की ओर। सो पश्चिम, दैट इज पश्चिम, दक्षिण की दिशा से, दक्षिण की दिशा इधर है फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर, तो यहां से फ्रेंड्स पश्चिम इधर है, इधर दक्षिण, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ये डेट इज 30 डिग्री। ओके, दक्षिण की दिशा से 30 डिग्री का एंगल बना, और पश्चिम की ओर है, ये पश्चिम की ओर। ओके, इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फ्रेंड्स, सी अब फ्रेंड्स बहुत मुख्य बिंदु है, तय की गई दूरी एक्चुअली क्या है और विस्थापन क्या है। कभी कभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में क्या है, विस्थापन
को कभी कभी विस्थापन को दूरी समझ बैठते हैं। इसको क्लियरिफाई करने के लिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, फिर बाद में इसके डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे। सपोज फ्रेंड्स एक कोई बंदा है, एक आदमी, ओके, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। ओके, इस तरह से चला, इस तरह से चला, ऐसे गया और यहां पर आके फ्रेंड्स इधर आ गया। ओके, हैव अ लुक फ्रेंड्स, यहां से चलना स्टार्ट किया, इस पे चल रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से चलने के बाद यहाँ पे बी पॉइंट पे आके वो पहुंच गया। ओके, बी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स मुझे ये तो पता लगाना है कि इसने कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय की गई इस आदमी के द्वारा। एंड पॉइंट ये अंतिम बिंदु है, ये फ्रेंड्स ये इनिशियल पॉइंट है जिसको कहते हैं तो प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। ओके, इसको कहेंगे फ्रेंड्स अंतिम बिंदु। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, अब ये एक्चुअली प्रारंभिक बिंदु ए पे था और ए से इस तरह से चलते हुए क्या है बी पे जाकर पहुंचा। तो इसकी टोटल डिस्टेंस, दूरी क्या होगी पहले। नाउ फ्रेंड्स दूरी क्या होगी, जिस पाथ को इन्होंने फॉलो किया, इस पाथ को फॉलो किया, इस पाथ को किया, इसे किया और इसे किया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। ओके, ये तमाम पाथ को, ये फ्रेंड्स ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। ओके, इस पूरी दूरी को जोड़ देंगे। जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो टोटल क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा, टोटल दूरी होगी। और नाउ फ्रेंड्स इस पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा के द्वारा मिला देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखा है फ्रेंड्स वो क्या देगा, वो विस्थापन देगा, विस्थापन। रिमेंबर फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स दूरी और विस्थापन में थोड़ा डिफरेंस है। और ये जो विस्थापन देगा फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की तरफ देगा, इधर से इधर। ये यहां से एंड पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट को जो मिलाने वाली जो सरल रेखा है, ओके, सीधी रेखा जो है, प्रारंभिक बिंदु होने वाले बिंदु तथा गतिपथ, जो भी गतिपथ के अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिलाया जाता है फ्रेंड्स, और उसकी लंबाई को निश्चित दिशा दी जाती है जिसे विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, सरल रेखा, वो विस्थापन कहलाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये विस्थापन, यहाँ पे इस केस में जो विस्थापन का जो दूरी है, यानी विस्थापन का जो मेजरमेंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो कम होगा इस दूरी से, क्योंकि दूरी मुझे इस पथ को फॉलो करना पड़ा। ये दिस डिस्टेंस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तमाम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जब भी विस्थापन फाइंड आउट करना हो तो फ्रेंड्स वस्तु कहां से चला, कण कहां से चलना शुरू किया और कहां पे जाके रुका, इन दोनों पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन से जो मिला देंगे, जो डायरेक्टेड लाइन होगा फ्रेंड्स, उसे कहेंगे विस्थापन कहेंगे। ओके, और इसकी टोटल यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वो इसकी विस्थापन की मैग्नीट्यूड होगी। और जिस रास्ते को फॉलो किया, इस रास्ते की टोटल लंबाई को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। ओके, और फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन वन बाय वन। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दूरी एक्चुअली है क्या। दूरी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई, दूरी को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उस दूरी कहेंगे किसी वस्तु द्वारा दिए गए जो भी समय अंतराल रहा होगा, वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में चले गए गतिपथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, दूरी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में चले गए गतिपथ की, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर गतिपथ की कुल लंबाई को
गति पथ की वस्तु द्वारा तय की गई गति पथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, दूरी कहेंगे। ओके, अभी मैंने समझाया था। सेकंड फ्रेंड्स, विस्थापन क्या है? विस्थापन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, जो डायरेक्टेड लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उसे विस्थापन कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु को एक सीधी सरल रेखा से मिलाया जाए तब इस रेखा को निश्चित दिशा में विस्थापन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु को एक सीधी सरल रेखा से मिलाया जाए तब इस रेखा को निश्चित दिशा में विस्थापन कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। विस्थापन में फ्रेंड्स दिशा होती है और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, लेकिन दूरी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ये डिफरेंस है। दूरी समटाइम्स फ्रेंड्स कभी दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, और डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। जैसे एक और एग्जांपल, सपोज फ्रेंड्स एक आदमी यहाँ पे तो खड़ा, ओके, ए पॉइंट पे, और यहां से चलना स्टार्ट किया, इधर चला गया, ऐसे गया और फ्रेंड्स एंड में यहाँ पे ए पे पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आदमी, जो बंदा जो ए से चलना शुरू किया, तो ये जिस पाथ को फॉलो किया फ्रेंड्स, इस पाथ की टोटल लंबाई को ऐड कर देंगे। ओके, इस तरह से जो ऐड करेंगे, जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा वो तो दूरी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु चाहिए, दो बिंदु को आवश्यक है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो अंतिम बिंदु है वही तो प्रारंभिक बिंदु है। ओके, तो यहाँ पे कहेंगे फ्रेंड्स ये अंतिम बिंदु और तब प्रारंभिक बिंदु के बीच का तो कोई गैप नहीं है ना, कोई गैप नहीं है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जब कोई वस्तु चल रहा हो और अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से चलने के बाद और वो उसी बिंदु पे आके मिल जाता हो, दैट मीन्स प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक साथ कोइंसाइड कर जाए फ्रेंड्स, तब कहेंगे यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लड़का अपने घर से चलना शुरू करता है, स्कूल जाता है फ्रेंड्स, ये स्कूल है, ये घर है, हाउस है, यहां से चलना शुरू किया और स्कूल, ठीक है। छुट्टी होने के बाद फ्रेंड्स फिर वापस ये घर को आ गया, तो जाहिर सी बात फ्रेंड्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अंतिम बिंदु क्या है फ्रेंड्स, वही फाइनल बिंदु और वही इनिशियल पॉइंट और अंतिम बिंदु दोनों एक जगह कोइंसाइड कर गए, यानी जहां से वो गया वहीं आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 0। लेकिन इसकी दूरी होगी, यहां से घर से स्कूल की जो लंबाई है, फिर स्कूल से जो घर की लंबाई है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो आएगा वैल्यू वो डिस्टेंस होगा, वो दूरी होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया वहीं आके पहुंच जाता है। तो इस केस में विस्थापन 0 होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स विस्थापन समटाइम्स 0 हो सकता है, लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन। उदाहरण के तौर पे निश्चय 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े आयताकार खेल मैदान के एक कोने ए से चलना प्रारंभ करता है। मैदान की परिधि से चलते हुए कोने सी पर पहुंचता है, तब उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना करें।
नाउ फ्रेंड्स पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। निश्चय एक लड़का है जो 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े मैदान, जो आयताकार खेल का मैदान है। फ्रेंड्स पहले इस आयताकार खेल के मैदान को फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ सी फ्रेंड्स 40 मीटर लंबे, ये 40 मीटर लंबे हो गए फ्रेंड्स। इसके सामने वाली भी साइड क्या हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। ओके, और 30 मीटर ये चौड़े हो गई, और ये भी 30 मीटर चौड़े। यहाँ फ्रेंड्स कोने ए से चलना शुरू करता है। किसी को भी कंसिडर कर लेते हैं फ्रेंड्स। मान लेते हैं ये कोने ए है, डेट इज ये बी सपोज, ये सी और ये डी। यहां से वो लड़का चलना शुरू करता है। ओके फ्रेंड्स, यहां से चलते चलते परिधि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, परिधि कहते हैं इसके घेरा को। इसकी घेरे की टोटल जो लंबाई है ये सब सर क्या है फ्रेंड्स, ये परिधि है। ओके, अब यहां से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू करता है परिधि पे, और चलने के बाद ये सी पे जाके पहुंचता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सी पे जाके पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आके रुक गया। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या रहा, उसके तय की गई जो भी यहां से यहां तक, जो ए से लेकर सी तक परिधि को, पथ को फॉलो करते हुए जो सी पे पहुंचा, तो ये कितनी दूरी तय की गई वो निकालना, और कितना विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नाउ फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनिशियल बिंदु ए है और फाइनल बिंदु सी है, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे फ्रेंड्स। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के जोड़ दिए। लुक एट फ्रेंड्स, ये जो सरल रेखा है फ्रेंड्स, ये जो सरल रेखा जो देगी वो क्या देगी, ये जो सरल रेखा जो देगी वो फ्रेंड्स ये डिस्प्लेसमेंट देगी, ये विस्थापन देगी। ये मुझे एसी फाइंड करना है। और दूरी निकालने के लिए क्या फ्रेंड्स, दूरी एकदम सिंपल है। इसका सॉल्यूशन अगर करें, दूरी क्या है, जिस पथ को फॉलो की टोटल दूरी यानी टोटल लंबाई फॉलोड बाय विच पाथ, इस पाथ को फॉलो किया गया ए बी, यानी दूरी लिखेंगे तो ए बी और प्लस और ये बी सी। चूंकि ए से बी और बी से सी को जाता है। ओके, तो ए बी ये डिस्टेंस, ये दूरी और प्लस ये लंबाई, इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, यानी 40 मीटर और प्लस ये 30 मीटर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 70 मीटर। टोटल दूरी कितनी आ गई, 70 मीटर। नाउ फ्रेंड्स मुझे फाइंड करना विस्थापन, यानी एसी फाइंड करना है। विस्थापन बराबर, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, विस्थापन एसी क्या होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, इस तरह से वेक्टर भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब एसी निकालने के लिए फ्रेंड अगर गौर से देखेंगे, ये कैसा है, ये जो खेल का मैदान है ये आयताकार है, और आयताकार आयत में प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। यहाँ थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट लगाना होगा, 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स ए बी सी कैसा हो गया ट्राइंगल, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, समकोण त्रिभुज। और एसी इसमें क्या है फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस है। एक चीज यहाँ पर और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स की कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की, कि एक्चुअली हम किसे डिसाइड करेंगे वो कर्ण कौन सी है। कर्ण फ्रेंड्स जिन दो साइड से 90 डिग्री एंगल बना है, साइड ए बी और साइड बी सी से 90 डिग्री एंगल बना, इन दोनों को छोड़कर जो तीसरी साइड है फ्रेंड्स, तीसरी भुजा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। डेट मीन्स फ्रेंड्स मुझे इसमें हाइपोटेनियस निकालना होगा। दूरी निकल गई, और हाइपोटेनियस एसी निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स या एसी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ये बीसी का स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स ए बी कितना है, ए बी है 40 का स्क्वायर, और बीसी कितना है 30 का स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स अब देखेंगे 40 का स्क्वायर कितना आएगा, 40 का स्क्वायर अंडर रूट 40 का स्क्वायर मीन्स 4 चौक 16, 2 बार 0, प्लस 30 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 टाइम्स 0। अब इनको ऐड करेंगे, 16 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2500 का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वर्गमूल 50। तो डेट मीन्स कह सकते हैं फ्रेंड्स इसकी लेंथ 50। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 50 मीटर क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई फ्रेंड्स, 50 मीटर। एसी की कुल लंबाई कितनी हो गई, 15 मीटर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन के साथ। अभी डिस्प्लेसमेंट और दूरी से और भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, पूरी कंसेप्ट को क्लियर करनी है। इफ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स below. Okay, have a nice day. Thanks a lot.